पहले वाले क्लास में मैं आप लोगों को कंपेरिजन ऑफ डिग्री कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव का बोध कराए हैं। साथ में ये भी बता दिए हैं कि कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव के कितने काइंड होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किसी पॉजिटिव फॉर्म, किसी एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज के क्लास में मैं ये बताऊंगा कि यदि कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में है तो उससे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, मैं उसी पर आज प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली बोर्ड पर ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। नहीं समझ आता है, जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूँगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। और टॉपिक है आज का फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, इसे कुछ रूल्स हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है कि वन सिलेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव one syllable words for comparative by adding er and superlative by adding est। वन सिलेबल वर्ड, जितने भी वर्ड्स होते हैं, कोई भी वर्ड्स हो तो उनके वाक्य खंड होते हैं, माने शब्द खंड होते हैं। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो 3-4 खंडों से बने होते हैं। बहुत से जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ही खंड से कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो जो एक खंड से कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें ही या जिनका एक ही भावल साउंड होता है उनको बोलते हैं वन सिलेबल वर्ड। तो बहुत से वन सिलेबल वर्ड है जिनमें ER जोड़ेंगे तो आपका कंपेरेटिव हो जाएगा और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आपका है स्वीट, स्मॉल, स्वीट, स्मॉल, टाल, क्लेवर, ग्रेट, टाल, क्लेवर और ग्रेट। तो देखिए ये सब वन सिलेबल वर्ड है, ठीक है ना। अब स्वीट है, स्वीट में आप ER लगा देंगे तो हो जाएगा कंपेरेटिव, फिर स्वीट में EST जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुपरलेटिव। जैसे स्वीटर, स्वीटेस्ट,
स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर। टाल, टालर, टालेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। या ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब दूसरा नंबर है, दूसरा रूल है आपका, जैसे रूल 2 कि when the positive ends in E, R and ST are added. R and ST are added. यानी इसका मीनिंग होता है when the positive ends in E, मतलब यदि कोई भी एडजेक्टिव हो पॉजिटिव रूप में और यदि उसका लास्ट ई से होता है तो उसमें केवल आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और उसमें एसटी लगा देंगे तो आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपका फाइन, फाइन है, फाइन व्हाइट लार्ज, फाइन व्हाइट लार्ज, नोबल वाइट, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, सभी एडजेक्टिव हैं और पॉजिटिव फॉर्म में हैं। ठीक है, ये सभी जो है एडजेक्टिव हैं किंतु पॉजिटिव फॉर्म में है, और देखिए सब के लास्ट में ई है, सब का अंत जो है ई से हो रहा है। तो यदि कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड हो तो जो ई से लास्ट होता है, ई में लास्ट होता है, तो उसमें केवल आप आर लगा देंगे तो आपका कंपैरेटिव हो जाएगा, और उसमें यदि एसटी लगा देंगे तो आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। यानी यदि इसमें हम खाली आर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाएगा, यानी फाइनल, ये कंपैरेटिव हो गया, और फाइन में एसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो गया। माने इसी में जोड़ना है, व्हाइट में आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव यानी व्हाइटर, और फिर व्हाइट में एसटी लगा देंगे तो व्हाइटेस्ट यानी सुपरलेटिव। ठीक है, ये कंपैरेटिव और व्हाइटेस्ट सुपरलेटिव। लार्जर कंपैरेटिव और लार्जेस्ट सुपरलेटिव। नोबलर कंपैरेटिव और नोबलेस्ट सुपरलेटिव। वाइज वाइजर कंपैरेटिव और वाइजेस्ट सुपरलेटिव। ठीक है, अब देखिए रूल 3। देखिए रूल 3 किया है, रूल 3 है कि when the positive ends in y, when the positive ends
in y, ठीक है, preceded by a consonant. The y is changed into I. तो y को I में चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद बिफोर एडिंग EST and EST. रूल क्या कहता है कि when the positive ends in y, यदि कोई ऐसा पॉजिटिव है जो y से अंत होता है, यानी जिसके लास्ट में y आता है, ठीक है, किंतु उस y के पहले भी एक कंसोनेंट है, ठीक है, यदि कोई भी एडजेक्टिव जो पॉजिटिव फॉर्म में है और जिसका अंत y से होता है, और उस y के पहले यदि कोई कंसोनेंट है, तो क्या करना होगा कि y को I में बदल दीजिए, ठीक है, y को I में बदल दीजिए, और इसके बाद उसमें यदि आप ईयर लगाएंगे तो आपका कंपैरेटिव हो जाएगा, फिर उसी में यदि आप EST लगा देंगे तो वो आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, इजी, वेल्दी, और हेवी। ये देखिए, सबके अंत में y है और y के पहले कोई ना कोई कंसोनेंट है, ठीक है। अब यदि इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, सर्वप्रथम तो आप कीजिए कि जो भी y है और उसके पहले कंसोनेंट है तो y को I में चेंज कर दीजिए, सर्वप्रथम एक काम कीजिए। अब देखिए ये y है, यहाँ पर I हो गया, हैप्पी हो गया। अब इसमें ईयर लगा देंगे कंपैरेटिव, और फिर इसी में यदि EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव, यानी ये आपको कंपैरेटिव हो गया और ये आपको हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव। उसी प्रकार से इजी, इजियर, इजिएस्ट, ठीक है, वेल्दी, आई, वेल्दी हो गया। इसके पहले और ईयर लगा दें तो वेल्दियर, कंपैरेटिव, और वेल्दीएस्ट, सुपरलेटिव, ठीक है। हेवी, हेवियर, 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 ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए क्या है, रूल 4 है if one syllable word ends in a single consonant, in a single consonant,
consonant preceded by a short vowel, preceded by a short vowel, the consonant is doubled, the consonant is doubled before adding er, st. Before adding er and est. देखिए रूल का मतलब समझिए कि इफ वन सिलेबल वर्ड इन सीने, कोई ऐसा वन सिलेबल वर्ड है जो जिसके लास्ट में कोई ना कोई एक कंसोनेंट है। कंसोनेंट समझते हैं, अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD, उसको दो भागों में बांटा गया है। उसमें से जो 5 तो होते हैं, जैसे AEIOU, ये 5 तो भावल कहे जाते हैं, और बाकी जितने बचते हैं 21 अल्फ़ाबेट, उनको कंसोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल वर्ड माने कोई भी ऐसा पॉजिटिव वन सिलेबल माने जो है और उसके लास्ट में, माने लास्ट में, एकदम लास्ट में एक वन कंसोनेंट कोई अल्फ़ाबेट है और जिसके पीछे एक कोई ना कोई एक भावेल है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो कंसोनेंट होता है लास्ट वाला, उसको डबल कर देते हैं। ठीक है ना, और डबल करने के बाद उसमें ईयर लगाएंगे तो कंपैरेटिव, और फिर उसमें EST लगा देंगे तो आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। लेकिन आप तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जैसे आपको देखिए तो जैसे रेड बिग, हॉट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि रूल है सबके लास्ट में एक ना एक कंसोनेंट है। D, G, T, T एक कंसोनेंट है, और फिर उस कंसोनेंट के पहले देखिए क्या है, एक ना एक भावेल है। देखिए D के पहले E भावेल है, G के पहले I भावेल है, T के पहले O भावेल है, और T के पहले यहाँ पर A भावेल है। तो यदि ऐसा कोई वर्ड हो जिसका अंत एक न एक सिंगल कंसोनेंट से होता हो और उसके पहले कोई ना कोई एक भावेल हो, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो लास्ट वाला जो कंसोनेंट है उसको डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद तब उसमें ईयर जोड़ेंगे, कंपैरेटिव हो जाएगा। फिर उसी में EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए D को हमने डबल कर दिया, और डबल करने के बाद उसमें ER लगा दिया तो हो गया कंपैरेटिव, और फिर इसमें EST लगा देंगे तो आपका क्या हो गया सुपरलेटिव। फिर बिग को देखिए, पहले हम G को डबल कर दिया, फिर इसमें ER लगा दिया तो बिगर कंपैरेटिव, और फिर उसमें यदि हम EST लगा दिया तो सुपरलेटिव। और एक T जो है डबल कर देंगे, देखिए T डबल हो गया, ER लगा दिया तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और फिर फैट, फैटर और फैटेस्ट। बस ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या है।
रूल नंबर 5 है टू और मोर देन टू और मोर देन टू syllable words form the comparative and superlative by putting more or less, by putting more and most before the positive. Before the positive. देखिए बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो मूल रूप में 2 या 3 सिलेबल से बने होते हैं, ठीक है ना। तो यदि 2 या 3 सिलेबल से जो एडजेक्टिव पॉजिटिव बने होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उनके पहले मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और सुपरलेटिव लगाएंगे तो वो आपका ये मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। सर तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। जैसे आपका ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिफिकल्ट, इसके बाद में इम्पोर्टेंट, या इंडस्ट्रियस, या करेजियस। ये देखिए ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल के बने हुए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या है ब्यूटीफुल 3 सिलेबल वर्ड है। केयरफुल 2 सिलेबल वर्ड है। डिफिकल्ट 3 सिलेबल वर्ड है। इम्पोर्टेंट 3 सिलेबल वर्ड है। इंडस्ट्रियस 3 सिलेबल वर्ड है। और करेजियस 3 सिलेबल। मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल के बने होते हैं तब उनमें ER या ST जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उनके पहले हम मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और उनके पहले मोस्ट लगा देंगे तो उनके लास्ट में उनके पहले मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। मोर केयरफुल एक कंपैरेटिव हो गया। मोर डिफिकल्ट कंपैरेटिव, मोर इम्पोर्टेंट, मोर इंडस्ट्रियस, और मोर करेजियस। अब यदि इनका
यदि इनका सुपरलेटिव बनाना होगा तो हम मोस्ट लगा देंगे, माने इनमें मोस्ट लगाएंगे। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंडस्ट्रियस, या मोस्ट करेजियस। अब देखिए रूल नंबर 6, देखिए क्या कहता है। देखिए रूल नंबर 6 में हमको आपको ये बताना है कि अभी तक आपने जो देखा इनका एक ना एक कुछ नियम है। अभी तक जो आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बनाने का जो तरीका देखा, तो इनका कुछ न कुछ नियम है। जैसे नियम क्या है, जैसे कहीं ER जोड़ना पड़ता है, तो कहीं EST जोड़ना पड़ता है, तो कहीं केवल ST जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, ठीक है ना, वो पॉजिटिव से नहीं बनाए जाते, वो डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो होते हैं वो अपने पॉजिटिव से नहीं बनते, अब जैसे यहाँ देखिए, ये अभी तक जितना भी हम बनाए माने वो अपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बने हैं, किंतु जो इरेगुलर टाइप के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं वो अपने पॉजिटिव से नहीं बनते, बल्कि माने ऐसे ही खास तरीके से वो बन जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यानी रूल नंबर 6, सम इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सम irregular and irregular comparative and superlative are not formed from the positive. कुछ ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं जो अपने पॉजिटिव से नहीं बनाए जाते, वे ऐसे ही डायरेक्ट वे में बन जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि गुड है और वेल है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। गुड माने अच्छा, वेल माने भी अच्छा, तो अब इनका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, ठीक है, दोनों का बेटर होगा, गुड का भी बेटर, वेल का भी बेटर और बेस्ट, ये आपको सुपरलेटिव। उसी प्रकार से और है आपका, जैसे मच, मेनी, लेट, मच का मोर होगा और मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेनी है
मेनी का भी होता है मोर और मोस्ट। और इसके बाद में आपका ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड, इसका हो जाएगा ओल्डर या एल्डर, दोनों होता है। और इसके बाद में ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। इसके बाद में फार, फर्दर, फार, तो क्या हो जाएगा फार्दर और फारदेस्ट। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।